नमोस्तु मुनिराज। पंखा बंद करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। सभी लोग अपने हाथों को जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋणमीदोड़सव्यसिद्धे झाड़ोत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दोणाजिणे दस दो अणुपीहणं बोक्षि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। अनंतानंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मते सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। मानो बाबू, हम सभी लोगों का बड़ा सुंदर विषय चल रहा था, जिसमें हम सभी लोग एकत्व अनुपेक्षा एताणु विखा का हम लोग चिंतन कर रहे थे, जिसमें आचार्य श्री कुंद कुंद देव स्वामी बार बार हमारी उस अज्ञान बुद्धि पर, उस अज्ञान दशा पर बार बार गहरी चोट करते हैं। एक को हम, एक को हम, एक को हम। तुम व्यर्थ में ही दूसरों के फजीतों में पड़े हुए हो। और ये फजीते तुमको बर्बादी कर देंगे। और इन सभी फजीतों से अगर बचना है तो मैं एक सूत्र देता हूँ। आचार्य प्रवर कहते हैं, एक को हम। जहाँ पर हमारी उस ज्ञान दशा में ये प्रकट हो जाता है कि एक को हम, तो पल भर में ही सारे फजीते, सारे संकट, सारे कष्ट का निवारण भी हो जाता है। जहाँ पर हमारी बुद्धि में ये पड़ा हुआ है, ये पुत्र मेरा है, ये भाई मेरा है, ये माता मेरी है, ये पिता मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये भाई बंधु सगे साथी ये मेरे हैं, तब तक आपको
इन संसार के समस्त दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की मात एक ही युक्ति है, इक्को हम। इसका चिंतन करें। मैं एकाकी एकत्व लुए, है ना, आता ना, पूजा में आता है जी, आता ना देव सर्व पूजा में, मैं एकाकी एकत्व लिए, सभी जानते हैं मैं एकाकी हूँ, एकत्व लिए आया हूँ। फिर भी उसके जीवन में जो अनादिकालीन के जो संस्कार हैं, उसके कारण वो हमेशा परेशान ही रहता है। ऐसा नहीं है कि संसारी जीव सुख नहीं चाहता हो या इन सभी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से मुक्ति नहीं चाहता हो, ऐसा नहीं है। चाहता तो है, पर वो हो नहीं पाता है। और ना होने के पीछे अगर कोई कारण है तो अभी उसको ये बोध नहीं है कि मेरा स्वरूप एक है, मैं अकेला हूँ। सभी लोग जीवन में तो साथी बन जाते हैं, पर जीवन, जन्म और मरण में कोई किसी का साथी नहीं होता है। लोग बात तो कर सकते हैं कि हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। क्या बोलते हैं? हमारा और तुम्हारा कैसा है? जन्म जन्म का साथ है। पर यह जन्म जन्म का साथ सिर्फ शब्दों में होता है, यथार्थ में नहीं होता है। कभी कभी इस संसार दशा का जब वर्णन आचार्य परमिष्ठी करते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो पुत्र होता है ना, वो भाई बन जाता है। कभी जो भाई होता है वह देवर बन जाता है। कभी जो माता होती है वह सौत बन जाती है। कभी कभी जो पिता होता है ना, वो कभी पति बन जाता है। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात है, मुझे कार्तिक अनुपेक्षा का एक बहुत सुंदर एक जो मैंने पढ़ा था उसमें आया था। एक राजा अपनी ही पत्नी के गर्भ में आकर अपनी पत्नी का पुत्र बना। बड़े संसार की स्थिति का चिंतन करें। कौन बना? अपनी ही पत्नी का कौन बना? पुत्र बना। और पुत्र भी कहाँ से? सतीवती रानी थी, ऐसा नहीं कि उसी पर्याय में बना। उधर उसकी मृत्यु हुई और तुरंत वो कहाँ गया? अपनी ही पत्नी के गर्भ में आकर उसका क्या बन जाता है? वो पुत्र बन जाता है। यह संसार की बड़ी ही विचित्र दशा है। इसी विचित्र दशा को आचार्य परमिष्ठी समझाने हम सभी को बार बार एक चोट देते हैं। चोट भी कैसी देते हैं? हम सभी को बार बार संकेत करते हैं, देखो इन सारी चीज़ों में कुछ भी मतलब सिद्ध नहीं होता है। यह जीव अकेला ही कर्म करता है, अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, अकेला ही भोगता है। तो क्यों ना हम ऐसे कार्यों को करें जहाँ पर एक बात ये आए कि एक को हम, मैं एकाकी हूँ। कौन हूँ? मैं एकाकी हूँ। इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। मैं एकाकी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं दर्शन ज्ञान स्वरूप में हूँ, मैं सदा अरूपी हूँ। अन्य परमाणु मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है, मेरी आत्मा के अलावा।
किसके अलावा? मेरी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है, मानते हैं। यह जीव अकेला ही संसार भ्रमण करता है, पुण्य पाप करता है, विषय कसायों के निमित्त से और तीव्र लोभ के कारण नरक और त्रिंच पर्याय हो जाता है। धर्म निमित्तेण पात दानेण, इसके प्रभाव से यह जीव कहाँ जाता है? मनुष्य और देव पर्याय को प्राप्त कर लेता है। पर आचार्य परवर कहते नहीं, इससे भी तेरा ऊंचा स्थान है, वो है एकोहम। हर पर्याय में, हर स्थिति में मात्र तेरी आत्मा ही तेरा सहारा थी, इसके अलावा और कोई तेरा सहारा नहीं था। याद रखना, बनते हुए के सभी सहारे होते हैं। क्या समझे आप लोग? बनते हुए के सभी सहारे होते हैं, पर जब बिगड़ती है ना, कोई सहारा नहीं होता। वहां तो स्वयं की आत्मा स्वयं का सहारा होती है। मोक्ष की जब साधना की जाती है, मोक्ष प्राप्ति का जब लक्ष्य होकर साधक अपने योग में बैठता है, जब योग निरोध आदि करता है, कसायों का क्षय करता है, छपक सीढ़ी पर आरूढ़ होता है, उस समय उस साधक के ध्यान में सिर्फ अपनी शुद्ध आत्मा का ही लक्ष्य होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। जिन शासन एकांतवाद को नहीं अनेकांतवाद को लेकर चलता है, जिन शासन में कहा, देखो विचार करिए, जब तक आपकी ये बहरंगी की आंखें खुली हुई हैं, तब तक आपको देवशास्त्र गुरु का आलंबन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? देवशास्त्र गुरु का आलंबन लेना पड़ेगा। पाप से बचने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। क्या समझे ना आप लोग? क्या करना पड़ेगा? पाप से बचने के लिए पुण्य करना पड़ेगा। पर याद रखना, जब पुण्य की उत्कृष्टता होगी, जब सारे सहयोग अनुकूल सारे एक साथ मिल जाएंगे, तो क्या होगा? वो पुण्य भी अपने चरम ऊंचाई को जब पहुंचेगा और साधक अपनी आत्म साधना में जब तल्लीन होगा, तो क्या होगा कि आपको उस पुण्य के फल के प्रताप से आपको क्या मिल जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, केवल ज्ञान भी होगा। अब कैसे? पुण्य के प्रभाव से केवल ज्ञान? हाँ, पुण्य बाहर की व्यवस्थाओं को अनुकूल बनाता है। क्या बनाता है? जो पुण्य शब्द है ना, वो क्या करता है? बाहर की व्यवस्था को अनुकूल बनाता है। जब तक बाहर की व्यवस्था अनुकूल नहीं होगी, जब तक आपका अंतरंग भी मजबूत नहीं होगा। उस अंतरंग तक पहुंचने के लिए, उस आत्मा को प्राप्त करने के लिए, एकोहम दशा के लिए, शुद्धोहम बुद्धोहम की दशा के लिए आचार्य भगवत कहते हैं कि सबसे पहले बाहर की बाउंड्री बाढ़ बहुत आवश्यक है। क्या आवश्यक है? बाहर की बाढ़। अगर बाहर की बाढ़ ना हो तो क्या होगा? आचार्य परवर कहते हैं संवर और निर्जरा दो तत्व हैं। कितने तत्व हैं पवन जी? क्या तत्व हैं? दो, संवर और निर्जरा। जो मुनराजों की दशा है वो संवर और निर्जरा है। क्या समझे? मुनराज क्या करते हैं? संवर और निर्जरा करते हैं, क्यों? ये मुनियों का स्वरूप है। और मुनि बनते इसीलिए ही है कि हम अपने जीवन में संवर और निर्जरा करें। साधुओं का लक्ष्य क्या होता है? मैं संवर और निर्जरा करूं।
और संबर और निर्जरा कैसे होगी? उसके लिए आचार्य कुंद कुंद एक सूत्र देते हैं, ज़्यादा सूत्र नहीं देते हैं, ज़्यादा आपको ग्रंथों में नहीं उलझाते हैं। वो तो मात्र एक ही कहते हैं कि आपको अगर उत्कृष्ट कोई साधना करनी है, ध्यान में बैठे हो, अध्ययन कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, तो वहां पर एक ही लक्ष्य होना चाहिए, इक्को हम। क्या लक्ष्य होना चाहिए? बस इक्को हम, मेरी आत्मा ही मेरा सहारा है और कोई मेरा सहारा नहीं है। लोग भी तब मेरे सहारे के लिए खड़े होंगे जब मेरा सहारा मजबूत होगा, और जब मेरा ही सहारा कमजोर है तो क्या होगा? लोग तुरंत मेरे बने हुए सहारों को भी क्या कर देंगे? झट से छोड़ देंगे। इक्को हम की साधना में आचार्य भगवंत कहते हैं इंद्रजीत नहीं बनना। क्या नहीं बनना? इंद्रजीत नहीं बनना, इंद्रिय विजेता बनना है। हमारे निर्गंत साधु इंद्र को जीतने के लिए तपस्या नहीं करते हैं। जो इक्को हम की साधना है ना, इंद्र पद के लिए नहीं है, इंद्रियों को जीतने के लिए है। किसको जीतने के लिए है? याद रखना, जो इंद्रियों को जीत लेता है उन्हीं के चरणों में इंद्र भी आकर नतमस्तक हो जाता है, जिनको अपन जितेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया है। योगी जन जब ध्यान करते हैं, इक्को हम की साधना करते हैं, आप लोग आचार्य श्री को देखते होंगे, एक आसन पर एक प्रतिमा योग, ना हाथ लाना, और जहाँ तक है लोगों को ये भी नहीं पता चलता कि सांस चल रही है या सांस रुक चुकी है। ये कोई सहज नहीं, ये सब इक्को हम की साधना है। जहां साधक इक्को हम की साधना में डूब जाता है, बस सिर्फ एक ही लक्ष्य, बोलते ना एकाग्र। एकाग्र का मतलब क्या हुआ? एक को अग्र कर कर बाकी विषय का सभी का गौड़ कर कर उसको एकाग्र बोलते हैं। समझे ना आप लोग? किसको बोले? एकाग्र। एक को आगे किया, अग्र मिस आगे करना, सभी का गौड़ कर दे, नष्ट नहीं करना। और ये संसार का शाश्वत नियम है, कोई भी द्रव्य कभी भी नष्टता को प्राप्त होता नहीं है। परिवर्तनशील तो हो सकता है, पर अपने स्वभाव से कभी भी नष्ट नहीं होता है। जो भूत में था, जो वर्तमान में है, आगे भविष्य में भी होगा। द्रव्य दो, जीव और अजीव। कितने द्रव्य हैं? जीव और अजीव। जीव मजीवम जब जीव मजीवम दब्बम जिनवन बसेन जैन डिठम। जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए मात्र दो ही द्रव्य हैं, और इन दो द्रव्यों में सबसे मुख्य कोई द्रव्य है तो मात्र है वो जीव द्रव्य, जीव तत्व। इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप लोगों से पूछूं मैं, एक बार आप लोग भीड़ से बोर हो सकते हो, थक सकते हो, पर एकांत में लंबे समय तक बैठ सकते हो। याद रखना, एक बार किसी ने पूछा कि गृहस्थों का और मुनियों में क्या फर्क होता है। याद रखना, गृहस्थों का मन चंचल होता है। क्या होता है? मन चंचल होता है। और जिनका मन चंचल है ना, वो इक्को हम की साधना नहीं कर सकता है। इसलिए गृहस्थ अपनी
अब गृहस्थ कभी भी अपनी शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता, अनुभूति नहीं कर सकता। अनुभूति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी मन की चंचलता को रोकना पड़ेगा। गृहस्थों का मन चंचल होता है और पैर स्थिर होता है। कहां तक? घर से दुकान और दुकान से घर, या मंदिर से घर, मंदिर से दुकान। हमारे सीमित एरिया होते हैं, वो भी घूमने के लिए जाते तो कोई छुट्टी का दिन पड़ जाए तो जाते हैं, उससे पहले जाते ही नहीं अपन लोग, समय नहीं है। मन हमेशा चलायमान रहता है, चलता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी ये करना कभी उधर करना, हमेशा उधर बुनन में लगा रहता है ये मन। साधुओं का मन स्थिर होता है, इसलिए वो एकूम की साधना करते हैं। जंगल में चले जाएं, या बस्ती में आ जाएं, या पर्वत पर चले जाएं, या नदी के किनारे चले जाएं, चाहे कोई पूजा करे चाहे नहीं करे, वो तो मात्र एक ही चिंतन करते हैं कि एक को हम, एक को हम, एक को हम। यही साधु की उत्कृष्ट दशा है। कौन सी दशा है? उत्कृष्ट दशा है। व्रत, नियम, संयम, उपवास, एकासन, 2 दिन का आहार, 3 दिन उपवास, ये सब क्या है? किस लिए है? क्यों कर रहे हैं हम लोग? मात्र एक शब्द की रटने के लिए, एक शब्द को प्राप्त करने की, एक को हम। अभी पवन जी बोल रहे थे, केसनोच के बारे में बोल रहे थे। आखिर में उस केसनोच में आखिर ऐसा क्या चिंतन आया जो असंख्यात गुड़ी निर्जरा हुई? समझे ना आप लोग? कितनी निर्जरा हुई? असंख्यात गुड़ी निर्जरा हुई। क्यों? वहां पर एक ही चिंतन था, जिसका लोचन हो रहा है वो मैं नहीं हूं। क्या समझे आप लोग? जिसका लोचन हो रहा है वो मैं नहीं हूं। जो इस लोचन का अनुभव कर रहा है वो मैं हूं। लोगों का प्रश्न होता है, बताओ किस उसमें पीड़ा होती है या नहीं होती है? मन की बात बोलूं, पीड़ा तो होती है। क्या समझे? पीड़ा तो होती है। बाल जब खिंचता है तन से, पीड़ा तो होती है, पर मुनराज उस पीड़ा को पीड़ा ना समझकर अपने अनुभव में उस ज्ञान दशा का चिंतन करते हैं। जब बाल खिंचता है तो पीड़ा होती है, तो वही चिंतन करते हैं, देखो एक वो भी पर्याय थी जिस अज्ञान दशा में तेरे बालों का लोचन किया गया था, तू चिल्ला रहा था, फिर भी बाल को नोचने वाला रुक नहीं रहा था। मात बहुत तेजी के साथ, अगर उस दुख की दशा से अगर तेरे को बचना है, क्या करना है? अगर उस दुख की दशा से अगर बचना है तो अपने ज्ञान स्वरूप को प्रकट कर। ये तो पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, इसका तो झड़ना निश्चित है। चाहे तू उखाड़, चाहे कोई दूसरा उखाड़े। लोचन, बाल भी 2 बार नोचे जाते हैं, 2 तरह के नोचे जाते हैं। जब कोई गलत काम करते हो ना, मास्टर थे ना, जब घर का होमवर्क करके नहीं लाते थे तो मास्टर पहले, अब तो पता मास्टर क्या करते पता नहीं है, पहले मास्टर क्या खींचते थे? कलम, इसको कलम ही बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं इसको, ऊपर खींचते थे। पता लगता था कि हाँ ठीक, या अध्ययन करना है, अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है, जो होमवर्क दिया है ना उसको करना है। गुरुकुलों में जब दीक्षा, मतलब जब शिक्षा के लिए जाते थे, एक बहुत बड़ी चोटी होती, चोटी। अब तो शायद चोटी का नामो निशान खत्म, चोटी तो है ही नहीं।
कुछ लोग रखते हैं जो वैष्णव परंपरा में, सनातन परंपरा, वो लोग रखते हैं, पर अपने यहाँ तो छोटी सफाप परंपरा पर, अपनी यहाँ परंपरा, उसको लोग पालन कौन करता है? कुछ ही विद्वान हैं जिन्होंने चोटी। और एक बात बहुत सुंदर आपको बताऊं, आज भैया जी ने बात को छेड़ा, चोटी और जनेऊ दोनों अत्यंत आवश्यक है। क्षत्रियों का, उच्च वर्णों की पहचान अगर है तो वो क्या है? चोटी, जनेऊ, हाथ में मौली बंधन। कौन सा बंधन? मौली बंधन। इससे पता चलता है ये उच्च वर्ण का है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन लोग ही जनेऊ धारण कर सकते हैं। शूद्र जनेऊ नहीं पहन सकता है, शूद्र चोटी नहीं रख सकता है। जिनकी चोटियां नहीं है, जिनके तन पर जनेऊ नहीं है, जिनके हाथ पर मौली बंधन नहीं है, समझ जाओ आचार्य भगवंत आपको क्या संकेत करते हैं। हम लोग उसमें एक लगा दे रहे, हम आपसे करते हैं, पूजा करते हैं, जनेऊ का उसका है, धागे का है, मौली बंधन धागे का है, भगवान का आपसे करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। धोते क्यों नहीं हो? अभिषेक नहीं करने देते हैं। याद रखना, किसी भी प्रतिष्ठा को प्रारंभ करते हैं ना, तो याद रखना सबसे पहले मौली बंधन होता है, कंगन बंधन होता है, तब जाकर वो प्रतिष्ठा करने का मौका मिलता। सौधर्मिंद बनना, कभी विधान आदि करना, सबसे पहले क्या बनेगा? उस मौली बंधन का ये फर्क है, इतना मतलब है कि आपको जैसी मौली बंधन आपका हो गया, आपका संकल्प हो गया। और अगर इस समय अगर आपके घर में सूतक पातक अगर कुछ हो जाता है, अगर आप मंदिर में हैं, घर पे नहीं जा रहे हैं, तो आपका उस समय सूतक पातक भी नहीं लगेगा। समझे ना आप लोग? बात यहां पर है, बहुत सारी चिंतन है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं, अपर बात आया, अगर बचना है इन सारे फजीतों से, संसार के चक्रों से बचना है ना, तो एक साधना हमारे जीवन में होनी चाहिए। वो क्या? एक को हम, शब्दों में नहीं, अंदर के परिणाम में होनी चाहिए। बहुत ऐसे रटने वाले तोता हैं जिनको गाथाएं कंठस्थ हैं। कैसी हैं? कंठस्थ हैं। और जब उनके जीवन को जो टटोला जाता है, तो जिब्या पर तो बहुत सारी चीजें हैं, पर जीवन में उसका 1% भी कुछ नहीं है। तो समझे ना आप लोग, मुनराज और कृष्णोच करते हैं तो क्या चिंतन करते हैं? ये शरीर मेरा नहीं है, देह मेरी नहीं है, पर जो देवालय में जो मेरी आत्मा विद्यमान है ना, जो हर अवस्था में शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, निर्विकारी है, अरूपी है, कौन चिंतन करते हैं? तभी केस नोच हो पाता है, वरना एक बाल भी नहीं खींच सकते आप। केस नोच करने का तात्पर्य इतना है कि आत्मबल मजबूती के लिए, किसके लिए? आत्मबल मजबूती के परीक्षण के लिए निर्गंत साधक क्या करते हैं? अपने सर के बालों को घास फूस की तरह उखाड़ कर यूं ही फेंक देते हैं। और हम लोग क्या करते हैं? बालों को सजाते हैं, करते नहीं करते? अपन बालों को रखेंगे, सजाएंगे, संभालेंगे, काटेंगे, सब कुछ करेंगे। पर याद रखना, शरीर की सुंदरता अगर है तो किससे है? शरीर के बालों से है। चंदन वाला के उस सेठानी ने क्या कटवा दिए? बहुत बड़े बड़े बाल थे, बालों को कटवा दिया।
याद रखना, इन बालों को कैंची से ही बना सकते हैं। कि सार्वक से बोल दो क्या कमी है, हाल में दे देगा। महाराज बताओ क्या करना है। जब इतनी सारी व्यवस्था बना दे तो ये भी तो कर सकता है श्रावक, तुरंत कर सकता नहीं। केशलोच आत्मबल का परीक्षण, साथ साथ जो केशलोच के बाद तो बाल कहीं छूट जाते हैं, कहीं रह जाते हैं, कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े रह जाते हैं, तो इससे पूरे शरीर का जो सौंदर्य है ना वो कम हो जाता है। समझे ना? जैसे खेत होता है, खेत आजकल तो मशीन चलना चालू हो तो एक सा कट जाता है, पर पहले जब खेत की जब कटाई जब होती थी ना तो कैसे होती थी, कहीं पर ज़्यादा निकल आया, कहीं पर रह गया तो उबड़ खाबड़ जैसा क्या हो जाता है, सर हो जाता है। फिर भी मुनराज इतना शुभ, इतना सब कुछ करने के बाद फिर भी उनके चेहरे पर, उनके शरीर पर एक अलग ही तेज होता है। आज एक बड़ा सुंदर चिंतन चल रहा था, जब केशलोच चल रहा था, उस चिंतन को मैं आपको साझा करूंगा। एक जीवन का सूत्र है, जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। सभी के जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होता है, पक्की बात है ना, सभी मानते हैं। ठीक, सभी गुरु एक समान होते हैं, ये भी सभी मानते हैं। जो हमारे गुरु होते हैं, जिनको हम अपनी आस्था का केंद्र बनाते हैं, क्यों बनाते हैं? कि उनकी छवि के, उनके अंदर महावीर की छवि नजर आती है। किसके अंदर? उनके अंदर आप किसकी छवि देखते हैं? भगवान महावीर की छवि देखते हैं। क्लियर? अब दूसरा अपन टॉपिक लेते हैं। जब हम उन मुनि के अंदर, अपने गुरु के अंदर उस महावीर की छवि को देख लेते हैं, महावीर का दर्शन कर लेते हैं, क्या नगर में आए हुए अन्य मुनियों के रूप को देखकर क्या अपने गुरु का चिंतन नहीं कर सकते हैं? क्या समझे? नगर में संघ आया, अगर क्या उन संघ को देखकर जिनको हम गुरु मानते हैं उनका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो आचार्य कहते हो जो नगर में आए हुए गुरु के दर्शन के बाद उन गुरु के स्वरूप को देखकर अपने गुरु के स्वरूप को याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप भी अपने गुरु के अंदर महावीर के स्वरूप को नहीं देख सकते हो। बताओ कहां से देखोगे? आज यही चिंतन चल रहा था। हमारे गुरु महावीर जैसे, ठीक है ना, जब प्रैक्टिकल का समय आया, परीक्षा का समय आया, अन्य मुनराज आए, तो हमको वहां अपने गुरु दिखाई नहीं दे रहे हैं, दिगंबर तो अवस्था दिखाई नहीं दे रही है, ये पीछी कमंडल दिखाई नहीं दे रहा है, तो याद रखना आप अपने गुरु के साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही। मानते हैं कि शरीर से मैं पतला हो सकता हूँ, वो मोटे हो सकते हैं, समझे ना, मेरा ज्ञान का क्षयोपम कम हो सकता है, उनका ज्ञान का क्षयोपम अधिक हो सकता है, ठीक, उनका जन प्रभाव अधिक हो सकता है, मेरा कम हो सकता है, पर आचार्य कुंद कुंद कहते हैं जो उनकी आत्मा है वही मेरी आत्मा है, ठीक है ना, जो उनकी आत्मा में दर्शन ज्ञान चरित्र है, स्वरूप जो अनंत तुष्ट हैं, वो उनके अंदर है ना, वो मेरे अंदर है। आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है। अरे ज्ञानियों, ज्ञान दृष्टि का प्रयोग करो।
चेतन दृष्टि का प्रयोग करो, चेतन के गुणों का चिंतन करो, ना कि इस देह का। किसका? इस देह का। पर हमारे ख्याल में क्या आता है, अरे नहीं यार, यहां तो हमारे भाव नहीं लगते हैं। क्या नहीं लगते हैं? भाव नहीं लगते हैं। इनको नमस्तु करने में पता नहीं, अरे तुम्हारी आंखों पर जो चश्मा लगा है ना, पक्षपात वाला, क्या करें, तुम्हारी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। क्या हो गया है पवन जी? मोतियाबिंद हो गया है। उसका तो इलाज है, कर सकते हैं, पर गुरुओं को देखने में जो मोतियाबिंद हुआ है राग द्वेष का, वो नहीं मिटेगा। बंधुओं, विचार करना है। सभी साधु जब दीक्षा लेते हैं ना, तो गुरु उनके कान में एक ही मंत्र देता है, बेटा एक को हम की साधना करना, इन सारे फजीतों में मत पड़ना। और दीक्षा के समय ही सभी की भावना होती है, महाराज आत्म कल्याण करूंगा, मुझे दीक्षा दो, किसी फजीते पे नहीं पढ़ूंगा, किसी झमेले में नहीं पढ़ूंगा, मात्र अपनी आत्मा का चिंतन करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा, अनादिकाल की जो भूल है उसको निकालूंगा। पर जो नीचे बैठे जो ताली जो अनुमोदना करते हैं ना, वो ही कहते हैं बेटा तुझे बाद में देखूंगा, चल दीक्षा ले तो ले तू। क्या समझे? वो ही कहते हैं जब मुनराज उनके गुरु भरी मंच से निवेदन कराते हैं, प्रतिज्ञा देते हैं उनको कि जीवन में कभी सब कुछ हो जाना, एक कल बिहारी मत होना। नीचे बैठे जो तालियां बजाते हैं ना, हजारों का जन समूह, उनमें से कोई एक बैठा हुआ है, वो इंतजार कर रहा है, अरे ठीक है महाराज की दीक्षा आज हुई है तो कल ही पहुंच जाएगा, पर आज आपकी दीक्षा में तो आनंद आ गया। आपकी दीक्षा में इतनी भीड़ हुई, इतनी भीड़ हुई कि इससे पहले दीक्षा हुई थी उसमें 4 लोग नहीं थे। क्यों भैया जी? कितने लोग नहीं थे? 4 लोग नहीं थे। आपकी में 40,000 लोग थे। नई नई दीक्षा हुई, बाल अवस्था थी उसकी, नव जन्म हुआ था, संस्कार क्या डाल दिया हमने, अरे महाराज आपकी दीक्षा में जो 40,000 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, अगर आप अपनी प्रभावना कर करोगे ना तो पता नहीं कितने सारे लोगों का क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। मन में ही क्या घुट्टी पिला दी, समझे ना? नहीं, ऐसा नहीं करना है। उस साधु की वैराग्य की अनुमोदना करें। अनुमोदना कैसे करें? आपने बहुत अच्छा मार्ग चुना, हम भी यही मार्ग चुनेंगे, और कभी अपने गुरु का दामन मत छोड़ना, जब तक, कब तक? जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो जाए। पर क्या किया हम? गुरु को तो गुरु समझते ही नहीं है ना। गुरु को गुरु तब समझे जब भगवान महावीर दिखे उसमें। पर गुरु में क्या दिखता है? अपना स्वार्थ दिखता है। आगे वाले कमरे, आगे वाले गेट से नहीं, मेरी तो इतनी पहचान गुरु महाराज से है, इतना चरणों का आशीर्वाद है कि चल मैं तुझे पीछे वाले गेट से लेके चलता हूं। ये हमारा गुरु दर्शन है। क्या दर्शन है? 2 प्रकार गेट चलते हैं आजकल। गेट कितने हैं? 2। एक आने वाला, एक पीछे वाला। जो पीछे वाले गेट से जाते हैं ना, बड़े खतरनाक भक्त होते हैं। अगर पीछे वाला गेट अगर उनके कहने पर एक बार में खुल गया ना तो ठीक है। क्यों? अपने साथ बहुत लोग साथ लेकर गया है इसलिए। और अगर समय पर नहीं खोला तो
वही आपकी फजीती करने में पीछे नहीं हटेगा। इस बात को याद रखना। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं इक्कुहम की साधना करो, हे साधकों, हे मुमुक्षुओं, हे ज्ञानियों। अगर वास्तविकता में अगर आत्मा का सुख चाहते हो, आत्मा की उपलब्धि करना चाहते हो, तो मात्र एक काम करो, हमारे कहने पर क्या करो, इक्को हम रटना नहीं है, जीवन में उतारना है। ठीक है ना। तो महानुभावों, ये इक्को हम की साधना तो हमको तब तक करनी है जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। और लक्ष्य प्राप्त कब होगा? जब हम आचार्य कुंद कुंद की बात को स्वीकार करेंगे। और आज मेरे जो चिंतन था उसको भी आपको अगर अच्छा लगे स्वीकार करना है। अन्य गुरुओं में क्या देखें, अपन अपने गुरु का दर्शन करें, तभी अपने गुरु में भगवान महावीर के स्वरूप का दर्शन हो सकता है। तभी आपका दर्शन करना सार्थक हो सकता है, तभी गुरु की भक्ति करना सार्थक हो सकता है। और नगर में आए हुए मुनराजों को छोड़कर अन्य स्थानों पर जाओगे तो आचार्य कहते हैं तुम्हारा 3 काल में कल्याण कभी नहीं हो सकता है। इस बात को अपने जीवन में सूत्र बांध लें। जय बोलो आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय।